जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स कुछ दिनों से गायब थे, उनको उठाया गया था और उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और जिसके बाद उनकी अभी वापसी हुई है। आपसे पूछने आया हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आबिद भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल वक्त में आप मुझे छोड़ेंगे। वीडियो में एक बात बोली है, बार बार उसने बोली है कि बाकी सारे यूट्यूबर्स झूठे हैं, लेकिन एक इंडिया का यूट्यूबर है डीडी रिएक्ट वाला, आलोक नाम है उनका मेरे ख्याल में, ठीक है, वो बंदा सच्चा है भाई। उस बंदे से हमें कोई शिकवा नहीं है। वो किया गया, कौन लोग थे जो हमें उठा के लेके गए, कौन लोग थे जिन्होंने मुझसे मेरी 2 माह की बेटी को छीन लिया, कौन थे जो चाहते थे कि नायला पाकिस्तानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मेरी फैमिली को मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे एक कमरे में रखा गया और वहां पर मेरे साथ क्या सलूक किया गया। के लिए बैठे हुए थे कि यार इंडियन मीडिया ने शोर डाला हुआ है तो हमारी जो है वाह वाह हो रही है, तो थोड़े दिन ठहरते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे जाएंगे। कल जब जो है एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, देखा देखी में बाकी दोनों ने भी बनाई कि यार अब जो है वो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, पैसा ही पैसा होगा, डॉलर्स आएंगे और अब जो है कहानियां बना बना के ये टुकड़ों में आपको जो है वीडियोस देंगे। अगर सना अमजद जिंदा रही तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि आप तक ये वीडियो जरूर पहुंचेंगी, लेकिन अगर मेरी वीडियो नहीं आती तो समझ जाएं कि वीडियो को खत्म करने का वक्त हुआ चला जाता है। जब आपके ऊपर गद्दारे वतन का टैग लग जाए और जब आपको कहा जाए कि 14 साल की सजा के लिए आप तैयार हो जाएं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना कि कमजोर के लिए एक अलग कानून है, ताकतवर के लिए एक अलग कानून है। तो कि सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए। मेरी वालदा डर गई, मेरी वालदा सहम गई कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या कसूर किया है। आप कौन लोग हैं और यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। हम इस कंटेंट को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर आज का ये मेरा वीडियो आखिरी वीडियो है मेरे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स कई दिनों से गायब थे, लेकिन सडनली कल ये लोग प्रकट हो गए हैं। शोएब चौधरी ने अपना पहला वीडियो डाला, उसके बाद आज उसका दूसरा वीडियो आया और इसी के बीच में जो बाकी 2 यूट्यूबर्स थे, सना अमजद और नायला पाकिस्तानी, ने अपने वीडियो अपलोड कर दिए जिसमें इन लोगों का ये कहना है कि इनको उठा लिया गया था। अब ये कह रहे हैं, नायला पाकिस्तानी ने बोला कि अथॉरिटी थी FIA थी, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि पाकिस्तान की है, जो कि ISI का ही एक इंटरनल यानी डोमेस्टिक पार्ट है, और उन लोगों ने उठा लिया था। अब सच क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें ज्यादा सच में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है, हमें इंडियन पॉइंट से सोचना चाहिए। तो मेरा जो इंडियन पॉइंट है, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मेरा मानना है कि इन लोगों को हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हम इन पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स सिर्फ व्यूज के लिए ही बना रहे हैं इंडियन कंटेंट, क्योंकि इन सबके ज्यादातर सब्सक्राइबर 80 से 85% सब्सक्राइबर इंडियंस हैं इनके चैनल्स पे, पाकिस्तानी नहीं है। जब आपके चैनल पे इंडियन ऑडियंस होगी तो उनको ध्यान में रख के आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। नंबर 2, अगर हम इनके वीडियोस देखें तो ये ठीक है कि इंडिया की और इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा होता है या प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोग तारीफ करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उनकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, कोई यही नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, तो ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में वाकई बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इनके जो ज्यादातर लोग आते हैं जो इंडिया की तारीफ करते हैं, जैसे आबिद अली, वो बार बार चैनल्स पे आते हैं, बार बार वीडियोस में आते हैं, जो लगता है कि कुछ पेड है, क्योंकि बार बार कोई इस तरह से आके नहीं बोलेगा, वो नॉर्मल ऑडियंस से अलग है। और इनके चैनल पे कई लोग रिपीट होते हुए बार बार दिखते हैं और वही लोग बार बार इंडिया की बहुत ज्यादा खुल के तारीफ करते हैं। आम ऑडियंस जो चलती फिरती ऑडियंस होती है, उनमें से ज्यादातर लोग इंडिया की तारीफ नहीं करते, बल्कि जो उनका पाकिस्तानी माइंडसेट है वो उसी को दिखाते हैं, वो उसी तरह की बातें करते हैं। आपको देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे बंदे को इम्प्रेस करना कोई बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। इसको इम्प्रेस करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ता है। जितना डोसाइल होकर खेलेंगे ना, ठीक है, राइट नाउ डोसाइल नहीं, फ्रंट फुट पे आके खेलें। इसकी हल्की फुल्की थोड़ी तारीफें करें, इसको थोड़ा कहें कि जरा ग्लोबल लीडर है, ही कैन मेक डिफरेंस और वो चीजें कर सकता है। मैं आपको बात बताऊं, थरथली मच जाए, यकीन करके माने, थरथली मच जाए। इस पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, और अगर आप इन पे भरोसा कर रहे हैं तो आप मूर्ख बन रहे हैं। जैसे कि मैंने क्लिप लगाई है कमर चीमा की, कमर चीमा बोल रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प की थोड़ी तारीफ करो, तारीफ करने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के फेवर में हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प क्या बच्चा है, वो बेवकूफ़ है कि आप उसकी तारीफ करोगे और वो पाकिस्तान के फेवर में हो जाएगा? नहीं, यही चीज़ हम पर एप्लीकेबल होती है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा इन लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, ये लोग व्यूज़ बना रहे हैं, हम इनका कंटेंट देख रहे हैं, लेकिन इनको ज़्यादा सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछने आया हूँ कि आपका जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आबिद भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि मुश्किल वक्त में आप मुझे छोड़ेंगे। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आए और आके मैं सारी बातें बता दूं। कोई चीजें होती हैं बताने वाली और कोई चीजें होती हैं नहीं बताने वाली। केस की नोयत या मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट की भी सुन ले चौधरी। अच्छा। मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कोई कर सकता ही नहीं है। मेरा सॉफ्टवेयर शोएब चौधरी है,
ये भी याद रखिएगा। यानी मुझे ये शुएब अपडेट करवाने के चक्कर चौधरी, में मेरी जुबान शुएब चौधरी है, हाँ। मेरा दिल शुएब चौधरी है, मेरे गुर्दे शुएब चौधरी हैं। इसे देख के यकीन ज्यादा हो गया, ज्यादा हो इसे गया। देख के मेरे अंदर हौसला आता है, मेरे अंदर एनर्जी। जज्बात आते हैं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सलामत रहे। तो कई यूट्यूबर्स तो ऐसे भी हैं कि जो अपना मुल्क छोड़ के भागे हुए हैं भाईजान, ठीक है। और लंडे के साफी लगते हैं। यकीन मानो वो लोग यूट्यूबर भी नहीं लगते, ठीक और सारा दिन जो है ना उधर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं, यूरोप में नौकरियां करते हैं, ठीक है। सारा दिन अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं, और रात को आके अपने घर के वॉशरूम की कुंडी लगा के वॉशरूम में छुप के वीडियो बनाते हैं। का एक वीडियो देखा था कि ये पूरी तरह से घबराया हुआ था और बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन आज ये खुल के बात कर रहा है। ये बात थोड़ी अजीब लगती कि एक तरफ इन्हें मारने की धमकी दी जा रही थी, इन्हें डराया जा रहा था, और आज ये आते के साथ ही चीख चीख के वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम रुकेंगे नहीं, हम ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे, हम फिर से वीडियोस लेकर आएंगे। ये बात लॉजिकली नहीं है और ना ये बात हजम होती है। और वापसी पे वो ऐसी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं ना कि यकीन माने बंदा जो है वो सुन के हंस पड़ता है और बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार इनमें से ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो किसकी है, और इनमें से ज्यादा जो है वो अपने फॉलोअर्स को उल्लू कौन बना रहा है। इसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। मैं 2-3 वीडियोस इस टॉपिक पे बना चुका हूं। आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या इस टॉपिक के पीछे ही पड़ गया है, लेकिन इस टॉपिक में मुझे कुदवाने वाले, गुस्साने वाले आप लोग हैं। बहुत सारे लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते थे कि भाई आप क्रिकेट पे बात करते हो जी, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ नाइंसाफी हो गई है, आप डरपोक हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे, उस टॉपिक पे आप बात नहीं कर रहे। भाई मैंने उस टॉपिक पे बात तो की है, लेकिन अब इस टॉपिक की जान मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। जब तक ये लोग जो है वो झूठ बोलेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाएंगे, मैं आके वीडियो बनाता रहूंगा। और उसमें बताते हैं कि शुएब चौधरी को जी फांसी की सजा हो गई, उसके बाद पानी से धो के बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन आप सब चैनल को ये नहीं कह सकते कि झूठ फैला रहे थे। उसमें हिंदुस्तान का एक चैनल है, मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूँ, डीडी के नाम से, डीडी रिएक्ट आलोक भाई, डीडी रिएक्ट आलोक भाई का चैनल है। आप देखो वो भी तो जर्नलिस्ट है ना, क्या वो डॉलर नहीं कमा सकता बंदा? वो तो इस कंटेंट पे डेली 10 वीडियो बना सकते हैं ना, लेकिन उन्हें कंटेंट भी नहीं चलना था। हाँ। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर नहीं काम किया। मेरे क्यों नहीं content कहा पे- उन्होंने? बल्कि उसके ऊपर ये कहा कि जब तक मुझे इस केस की तस्दीक नहीं होगी, जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं आएंगे, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक जगह वीडियो में एक बात बोली है, बार बार उसने बोली है कि बाकी सारे यूट्यूबर्स झूठे हैं, लेकिन एक इंडिया का यूट्यूबर है, डीडी रिएक्ट वाला, आलोक नाम है उनका मेरे ख्याल में, ठीक है, वो बंदा सच्चा है भाई। उस बंदे से हमें कोई शिकवा नहीं है, वो ईमानदार बंदा है। अब असल बात क्या है, इससे मालूम है, इन लोगों को मालूम है कि अगर हमें कोई इंडिया से एक्सपोज करेगा ना, वो डीडी रिएक्ट वाला है, क्योंकि वो बंदा सीधा सीधा आके एक्सपोज मार देता है, ठीक है, वो है। इसलिए उस बंदे की तारीफें इन्होंने कर दी हैं अपनी वीडियोस में, ताकि वो बंदा हमारे पीछे ना पड़ जाए, और बाकी सबको कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक। बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और क्या डिमांड थी हमसे? ये डिमांड थी कि आप लोग अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करें। आप लोग पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आप वो काम करें जो कि आपको इजाज़त है। आप वो मुद्दे क्यों उठाते हैं जिसको आपको परमिशन नहीं है बात करने की? क्योंकि आप देखिए हमारा पूरा चैनल, हमने हर मुद्दे पे बात किया, माइनॉरिटीज़ की हो, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की हो, इंडिया की तरक्की की बात हो, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी की बात हो, सब हमने किया। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती कि जो इनका सारा जो कंटेंट है वो व्यूज़ और डॉलर्स के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इनका जो पॉइंट है कि इन्हें किसी एजेंसी ने उठा लिया था, तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, अगर उठाएगी तो फिर सडनली वो छोड़ेगी क्यों? कोई लीगल प्रोसेस तो होगा। इंडिया में तो होता है, क्या पाकिस्तान में इतनी बुरी कंडीशन है कोई लीगल प्रोसेस कोई लोग फॉलो नहीं करते हैं? इसके बारे में कहना मुश्किल है। अब नैला पाकिस्तानी ने बोला है कि भाई कोई वो ऐसा कंटेंट ना बनाए जो कि पाकिस्तान को ठीक ना लगे, यानी कि वो माइनॉरिटीज़ पे लेके बात ना करें, वो और चीज़ों को लेकर बात ना करें, अपनी हद में लेके करें, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा जो पॉइंट रहेगा वो मैं लॉजिकली बात करूंगा। नंबर 1, लॉजिकली जो हमें इंडियन पॉइंट से सोचना चाहिए कि जब पाकिस्तान पे तालिबान का हमला होता है और उसको लेके ये लोग अपना कंटेंट बनाते हैं, अपने वीडियोस बनाते हैं, जिसमें लोग तालिबान की तारीफ करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को काफ़ी कुछ बोल देते हैं, और शायद वो चीज़ बुरी लग गई हो और इन्हें उठा लिया गया और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। दोस्तों, जैसे ही तालिबान का हमला होता है पाकिस्तान आर्मी में, जिसमें कई जवान
इनके मारे जाते हैं और ये लोग सेम अपने कंटेंट के हिसाब से जैसे इंडिया की तारीफ करते थे तालिबान की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि ये सारा कंटेंट बनाया ही इंडियन ऑडियंस को देख के गया था और पाकिस्तानी सेना की बुराई करना शुरू कर देते हैं, तभी फटाफट इन्हें उठा लिया जाता है। या 3 वीडियो ये लोग इस तरह के पब्लिश करते हैं जो तालिबान की तारीफ में और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट थे। इससे चीज साफ होती है कि इनको इंडिया की तारीफ करने के लिए नहीं उठाया गया था, बल्कि तालिबान की तारीफ से चिढ़कर ISI या पाकिस्तान आर्मी ने इनको उठवाया था। तो ये जो अगर हम ये सोचते हैं या ये बोलते हैं कि भाई हमें इंडिया की वजह से उठाया गया है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया की तारीफ तो ये बहुत पहले से कर रहे हैं, इनके सारे वीडियो में इंडिया की तारीफ ही है। तो इन्हें तब नहीं उठाया गया, इन्हें अब उठाया गया क्योंकि इन्होंने तारीफ की तालिबान की और इन्हें तालिबान की तारीफ करने के लिए उठाया गया, इंडिया की नहीं। तो हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि आलोक जो है वो DD रिएक्ट वाला वो जो है वो सच्चाई पे बात करता है, उस बंदे ने कोई झूठ नहीं बोला हमारे लिए, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन हकीकत बात यह है कि इनकी ये वीडियो सुनने के बाद जो DD रिएक्ट वाला होस्ट है ना, आलोक नाम है जिसका, उस बंदे ने जो है वो क्या बोला है पता है कि भाई पहले तो उसने बोला कि मैं मान ही नहीं सकता कि कोई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने साथ मिलाने के लिए किसी को अगवा करेगी और इस तरह से धमकियां देगी। और दूसरी बात उस बंदे ने बोली कि जिसके लिए शोएब चौधरी ने बोला कि बाकी सब ने बोला कि हमें फांसी हो गई है जी, हमें जो है वो किडनैप कर दिया गया, हमारा इनकाउंटर हो गया है। लेकिन जो DD रिएक्ट वाले भाई साहब है उन्होंने नहीं बोला। लेकिन DD रिएक्ट वाले जो भाई साहब है उन्होंने अपनी वीडियो में लास्ट वीडियो में क्या बोला कि ये खबरें सही चली, ये खबरें सही चली कि उनको फांसी हो गई है, उनका इनकाउंटर हो गया है। इन्हीं खबरों के चलने के बाद जिन लोगों ने उनको पकड़ा हुआ था उन पे प्रेशर पड़ा और उन लोगों ने प्रेशर में आके इनको छोड़ा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनमें से किसी को कुछ और हो जाए और वो भी हमारे जिम्मे पड़ जाए। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मुझे मेरी अम्मी के घर से कॉल आती है और बताया जाता है कि यहाँ पे नामालूम अफराद का जत्था पहुंच गया है और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई सना अमजद कहाँ है, हमें सना अमजद चाहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है। या तो हमें आप सना अमजद के घर का एड्रेस दें, या तो आप हमारे साथ चलें, या फिर आप सना को यहाँ पर बुलाएं। और ये तमाम चीजें एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। मेरी वालदा को ट्रैप किया गया, उन्हें जो है उन्हें ट्रैप किया गया, उन्हें कहा गया कि भाई हमने आपको शादी का कार्ड डिलीवर करना है। ये वो स्टोरी है जो मेरी वालदा आपको अपनी जुबानी बताएंगी कि उन्हें किस तरह से ट्रैप किया गया, उन्हें किस तरह से फेक कॉल्स की, उनसे घर का एड्रेस लिया गया और नामालूम अफराद का जत्था जो है वो मेरी बेवा माँ के घर जाके बैठ गया और उनसे सना अमजद का मुतालबा किया के लिए बैठे हुए थे कि यार इंडियन मीडिया ने शोर डाला हुआ है तो हमारी जो है वाह वाह हो रही है, तो थोड़े दिन ठहरते हैं, उसके बाद यूट्यूब पे जाएंगे। कल जब जो है एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई, देखा देखी में बाकी दोनों ने भी बनाई कि यार अब जो है वो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, पैसा ही पैसा होगा, डॉलर्स आएंगे और अब जो है कहानियां बना बना के ये टुकड़ों में आपको जो है वीडियोस देंगे कि भाई आज हमारे साथ ये हुआ था वो हुआ था और ये व्यूज कमाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगाएंगे, इस तरह से ये व्यूज कमाएंगे। लेकिन इन तीनों में से अगर किसी ने थोड़ी सी सच्चाई बोली है ना, नायला पाकिस्तानी ने बोली है कि वाकई में हमें उठाया गया, हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और जो है वो हमें धमकाया गया, हम तीनों को इकट्ठे रखा गया और सारे जो है वो वहां पर डरे हुए थे, अपनी जो है वो लाइफ की भीख मांग रहे थे कि भाई हमने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया, हमें बख्श दो। और उसके बाद हमने जब उनकी डिमांड्स मानी तो हमें छोड़ दिया गया। और हकीकत यही है कि इनके चैनल से वीडियोस डिलीट हुई हैं बहुत सारी। कोई सियासी पार्टी आपकी वीडियोस क्यों डिलीट करेगी? उसको जब आपको सिर्फ अपनी पार्टी में मिलाना है तो वो आपको मिलाएगी, ना कि आपकी वीडियोस कुछ उठा के डिलीट करेगी। बात सीधी है ना। तो कहने का मकसद यह है कि फिर जो है वो जो सना अमजद है उसने ये बोला कि भाई 2019 में भी यही काम करती थी मैं, और अब जो है 2025 में मुझे क्यों उठाया गया, 2019 में क्यों नहीं उठाया गया? इसकी वजह यह है कि 2019 में ये वाली हुकूमत नहीं थी, वो दूसरी हुकूमत थी। वो उठाओ गिराओ जुलाओ ये नहीं करते थे। लेकिन ये जो हुकूमत है ये बनी कैसे है वो भी हमें मालूम है, और उसके बाद जो है इसको एक्सपोज करेगा उसको ये सबक तो सिखाएंगे। लेकिन देखिए इन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इनका इंटरनल मामला है। मेरा एज अ इंडियन यही पॉइंट है कि हमें इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो व्यूज़ और डॉलर के लिए कर रहे हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है इंडिया में इन लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान से भारत पे कोई हमला होता है, जैसे कि पुलवामा में हुआ था, और उसके बाद भारत कोई स्ट्राइक करता है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि यार देखो शोएब चौधरी वहाँ पे है, सना अमजद वहाँ पे है, और ये सॉफ्ट कॉर्नर काम करेगा। तो हमें इस चीज़ों से बचना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में ये सॉफ्ट कॉर्नर ना आए, क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं पैसों के लिए कर रहे हैं और इसमें इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई क्रिकेट खेलेंगे तो भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे, फिल्में इधर से उधर जाएंगी तो
भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे, और अब कहा जा रहा है कि इन यूट्यूबर्स की वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे थे। ये बिल्कुल बकवास बात है। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो रिलीजियस बेस पे हुआ था, यानी कि मजहब की बुनियाद पे हुआ था, जो कभी हट नहीं सकता, कभी वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, क्रिकेट ने संबंध खराब नहीं करे, फिल्मों ने संबंध खराब नहीं करे, तो वो फिल्में और क्रिकेट कभी भी संबंध को अच्छा नहीं कर सकता। वो उसका लॉजिकल रीज़न नहीं है संबंधों के खराब होने का। सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है यूट्यूबर्स के ऊपर। यूट्यूबर्स कभी भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अच्छा नहीं कर सकते, ना कोई मीडिया कर सकती है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे वो वहाँ की हो। ठीक है, तो ये जो एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है इसको थोड़ा रोकिए, इन लोगों पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। ये चीज़ हमारे लिए और हमारे देश की जो विदेश नीति है उसके लिए ठीक नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।